गाइज़ ये खूबसूरत सा हेडर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं अपने वेबसाइट का ये बैनर तैयार करूँगा। ठीक है। इसके अंदर स्लाइडर यूज़ कर रहे हैं हम लोग ऑल कैरोसेल 2 का। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र के ऊपर और ऑल कैरोसेल 2 लिखूँगा और मेरे पास ये लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है। आपके पास जो है कौन सा लिंक ओपन होगा, ऑल कैरोसेल 2 आपने लिखना है। ठीक है। और सबसे पहले वाले लिंक को आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। और होम पेज पे नहीं, ये डेमोस पे आपने क्लिक करना है और डेमोस में आपने इस बेसिक के ऊपर क्लिक करना है। बेसिक के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद क्या करना है कि HTML का जो टेक्स्ट है इसको आपने कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट के अंदर जहां आप यूज़ करना चाहते हैं वहाँ आपने पेस्ट कर देना है। लेकिन मैंने क्या करना है, सबसे पहले एक सेक्शन बनाना है। इसके लिए एक कंटेनर की क्लास ओपन करनी है और एक रॉ ओपन करनी है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जस्ट ये जो अभी मैंने HTML का कोड को कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है। आपने पेस्ट कर दिया। देन आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड इन्होंने दिया होता है। ठीक है। ऑल कैरोसेल डॉट कैरोसेल। ठीक है। इस तरह से ये आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ से कॉपी करना है, अपनी जेएस के फ़ोल्डर के अंदर जाना है। ओके गाइस। और जेएस के फ़ोल्डर के अंदर पहले ही मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, तो अगर आपके पास तो नहीं होगा, ठीक है, तो आपने जस्ट इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। यानी कि मेरे पास पहले से पेस्ट है, आपने पेस्ट कर देना है। अब मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाऊंगा और इसको चेक करूंगा कि ये चल रहा है, यानी ये वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ओके। और ये देखिए गाइस, मेरे पास मेरा ऑल कैरोसेल वर्क कर रहा है। ये टेस्टिंग के लिए 1 2 3 इसमें लिखे होते हैं। अभी हम इसमें अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है। तो डिज़ाइनिंग के लिए मुझे क्या करना है, एक साइड पे मुझे ये इमेज चाहिए। ठीक है। और इसके लेफ़्ट साइड पर जो है मुझे ये टेक्स्ट चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके जो HTML का कोड है वो तैयार करूँगा। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने इस आइटम डिव के अंदर एक डिव ओपन करना है और उसको क्लास देनी है, बैनर कंटेंट के नाम की क्लास दे देनी है। और इसके अंदर H1 ओपन करेंगे। ठीक है। और इस H1 के अंदर हम लिखेंगे वेलकम टू आवर फ्रूट शॉप। तो मैं यहीं से इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से नहीं होगा तो चले मैं लिख लेता हूँ इसके अंदर। ओके गाइज, इस तरीके से मैंने इसके अंदर लिख दिया वेलकम, इसके अंदर एल लगा देता हूँ, वेलकम टू आवर फ्रूट्स शॉप। ठीक है। और इसके अंदर एक पैराग्राफ लगा देता हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या लिखना है, देयर आर मैनी वेरिएशंस। ठीक है। तो इसको मैंने क्या करना है, यहाँ से कॉपी। ओके गाइस, यहाँ से कॉपी करके मैंने ये पैराग्राफ इसके अंदर पेस्ट कर दिया है। अब मुझे चाहिए हैं ये 2 बटन्स, शॉप नाउ और कॉन्टैक्ट अस के 2 बटन। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इसी बैनर कंटेंट के अंदर एक डिव लूँगा और इसको मैं क्लास दूंगा बैनर लिंक्स के नाम का, और उसके अंदर 2 टैग ले लूँगा, यानी 2 बटन। एक के अंदर मैं लिखूँगा शॉप नाउ। ओके। और दूसरे के इसी को कॉपी करके उसके अंदर मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट अस। ओके। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस और यहाँ इस हॉप को शॉप कर देते हैं। ठीक है। तो अब ये मेरे पास मेरा जो लेफ़्ट साइड पे जो मेरा कंटेंट था वो तैयार हो चुका है। अच्छा, इस आइटम के अंदर एक और डिव मैं लूँगा। ठीक है। और उसके अंदर इमेज को मैं लिंक कराऊंगा ताकि जो इमेजेस हैं वो मेरे पास जो राइट साइड के ऊपर मेरे पास इमेज आ रही थी वो लिंक हो। जस्ट मैंने क्या करना है, यहाँ लिखना है बैनर इमेज। ठीक है, इस तरह से। और इसके अंदर मैंने इमेज को अपने पास करवा देना है। इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर कौन सी इमेज है, तो इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर ये स्लाइड इमेज, एक ये इमेज और एक ये दूसरी एनिमेट और ये फ्रूट 2, ये 3 इमेजेस मैंने अपने स्लाइडर्स के अंदर यूज़ करनी है। ठीक है। तो पहले इमेज थी मेरे पास स्लाइड इमेज के नाम से। ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, क्लास इमेज फ्लूट। ठीक है। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, मैंने आपको बताया था, ये मैं यूज़ कर देता हूँ। ठीक है। इस आइटम को मैंने क्या करना है, इस आइटम को मैंने टारगेट करना है। ठीक है।
और अपनी CSS की फ़ाइल के अंदर आना है और डॉट आइटम इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस बिटवीन जैसे ही मैं लगाऊंगा अपने ब्राउज़र के ऊपर जाऊंगा और इसको चेक करूंगा कि ये किस तरह से मेरे पास शो होगा, ठीक है। तो मैं जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ इसको, ये देखिए ये इस तरह से शो हो रहा है जो कि सही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अपने custom.js के अंदर आऊँगा और इसको क्या कर दूँगा, जस्ट 1 कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास मुझे स्क्रीन पर क्या दिखाना है, एक ही स्लाइड दिखानी है। इधर 1 2 3 4 5 इस तरह से दिख रही है, मुझे एक ही दिखानी है। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से जैसे ही 1 करूँगा तो ये मेरे पास एक ही स्लाइड शो कराएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी और स्टाइलिंग करता हूँ ताकि ये खूबसूरत दिखे। ओके गाइस, तो बैनर कंटेंट की जो क्लास है इसको मैं टारगेट करता हूँ, style.css के अंदर जाता हूँ और इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ कि भाई इसकी विड्थ जो है, इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 70%। तो अब मैं चेक करता हूँ कि ये कैसे दिखेगा। ये पहले से कुछ अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी मैं थोड़ी सी विड्थ जो है वो और कम करता हूँ। ओके गाइस, अब ये और अच्छा दिख रहा है। मैं थोड़ी सी इसको पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग टॉप सही है, तो 50 पिक्सल इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ। ओके गाइस, अब मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो ये और अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, इसकी जो आइटम वाली क्लास है ना, इसी को मैं पैडिंग दे के देखता हूँ, ठीक है। पैडिंग टॉप मैं इसको देता हूँ 50 पिक्सल। तो अब मैं चेक करता हूँ कि ये कैसे दिखेगा, ठीक है। तो जैसे ही अब ये रिफ़्रेश होगा तो देखिएगा गाइस आप, ये देखें ये इमेज जो है टॉप से थोड़ी सी नीचे आ गई है। अब मैं इन बटन्स की जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सेट करता हूँ। तो बैनर लिंक्स को मैंने टारगेट करना है, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करके style.css के फाइल में जाना है और इसको क्या करना है, एक और मैंने टारगेट कर देना है। मैं पैडिंग दे देता हूँ इसको कुछ अप डाउन से 8 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल। इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में क्या दूंगा, ये ऑरेंज वाला दूंगा और इसका जो कलर है, कलर यानी टेक्स्ट कलर, इसको मैं फ़िलहाल के लिए ब्लैक रहने देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अब रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। और इसके ऊपर ए के ऊपर हम एक क्लास लगाते हैं, यानी प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन नन के नाम से, ठीक है। और इसी बैनर लिंक्स को मैं कॉपी करूँगा दोबारा, ठीक है। और जस्ट क्या करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा और इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी इसके ऊपर मैं मार्जिन अप्लाई कर दूँगा, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। तो आप देखिएगा ये बहुत खूबसूरत अभी दिखेगा, ये देखें ये स्पेस में आ गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक अब मुझे इस बटन का कलर अलग रखना है और इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो अलग रखना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट उसके लिए मैं करता यह हूँ कि इसको कॉपी करता हूँ, ओके गाइस, और इसके नीचे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ nth चाइल्ड 1। उसका मतलब ये है कि इस बैनर लिंक्स के अंदर 2 बटन्स हैं। तो nth चाइल्ड 1 का मतलब ये है कि मैं पहले वाले ए को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखें इस बैनर लिंक्स के अंदर ये 2 बटन है 1 और 2। nth चाइल्ड 1 का मतलब ये है कि मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, टारगेट करके इसकी स्टाइलिंग चेंज करूँगा एंड देन मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा, ठीक है, और इसको टारगेट करके इसकी स्टाइलिंग करूँ। जस्ट मैंने करना क्या है, इसके बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ना। तो बैकग्राउंड मैं इसका ब्लैक रखना चाहता हूँ 1 का, और दूसरे वाले का जो बैकग्राउंड है मैं ऑरेंज कलर का रखना चाहता हूँ। तो जस्ट मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर और आप ये अभी देखेंगे कि इसके कलर्स, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएंगे। नहीं हुए चेंज, इसका मतलब कुछ ना कुछ। तो मैं अपने CSS के ऊपर आया और अभी चेक करता हूँ कि क्या, हाँ इसको 2 करना है मैंने, ठीक है। तो अभी मैं चेक करता हूँ कि इसके जी ये देखिए मेरे पास इसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। तो जस्ट मैं इस कलर को क्या करता हूँ, वाइट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये खूबसूरत दिखे। अब देखिए इसका कलर भी वाइट हो गया, इसका कलर भी वाइट हो गया, इसका बैकग्राउंड, इस शॉप नाउ का बटन का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है और इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस P को टारगेट करता हूँ और इसको क्या करता हूँ कि थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो ये किसके
डिव के अंदर है, बैनर कंटेंट डिव के अंदर है ये पे। तो मैं क्या करता हूँ, बैनर कंटेंट के अंदर जो पी है उसको मैं पैडिंग दे देता हूँ अप एंड डाउन से 20 पिक्सल और राइट और लेफ़्ट से 0। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ी स्पेसिंग में आ गई ये चीज़ें। ठीक है, अब ये जो वेलकम टू आवर फ्रूट शॉप है इसकी भी मैं थोड़ी स्टाइलिंग करता हूँ। तो ये किस डिव के अंदर है, ये बैनर कंटेंट डिव के अंदर H1 है। तो मैं इसका फॉन्ट साइज़ जो है 50 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसकी स्टाइलिंग चेक करता हूँ। तो ये देखिए खूबसूरत सी स्टाइलिंग इसकी हो चुकी है। ओके गाइस, और बैनर भी इसका काम कर रहा है बहुत खूबसूरती से। ओके, और अब मैं इस बैनर जो बटन है इसके ऊपर हॉवर अप्लाई करता हूँ। तो जस्ट मैंने क्या करना है, मैंने इसको कॉपी करना है और मैंने इसके ऊपर हॉवर अप्लाई कर देना है। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, इसके ऊपर लिखूँगा हॉवर, और हॉवर के ऊपर इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैंने ट्रांसपेरेंट करना है। तो जस्ट मैंने क्या करना है, और हाँ इसको मैंने बॉर्डर भी देना है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। ओके, और कौन सा कलर, ये ऑरेंज कलर। ओके, और इसको भी मैंने क्या करना है इसी तरीके से, जस्ट मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। ठीक है गाइस, और इसी के नीचे पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं क्या करूँगा 2 कर दूँगा। 2 यानी दूसरा बटन है मेरे पास। ठीक है, और ये 1 है। इसका बैकग्राउंड इसका जो बॉर्डर कलर है वो मैंने रखना है ब्लैक, और टेक्स्ट क्या कर देना है, यानी टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक कर देना है ताकि ये खूबसूरत दिखे। और इसका जो कलर है वो मैंने करना है ऑरेंज कलर, ऑरेंज टाइप जो कलर है मेरे पास। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर और उसको रिफ़्रेश करता हूँ, और ये देखिएगा इस बहुत खूबसूरती से जो ये मेरे पास हॉवर इफ़ेक्ट शो हो रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर मैंने क्या करना है, जस्ट यहाँ लिखना है ट्रांजिशन। ठीक है, इसी के ऊपर मैं लिख देता हूँ, बैनर लिंक्स ए के ऊपर मैं लिखता हूँ ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। ये बहुत स्मूथली से अभी देखना ये इफ़ेक्ट देगा। ये देखिए बहुत खूबसूरत स्मूथली से ये मुझे हॉवर इफ़ेक्ट दे रहे हैं। इसके लिए मैंने क्या करना है, ये जो हल्का सा ये थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, तो मैंने जस्ट इसके लिए क्या करना है, बॉर्डर देना है 2 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट से होगा क्या, इसकी जो ट्रांजिशन है ना, अब ये देखें पहले क्या हो रहा था, अजीब सा दिख रहा था ना, थोड़ा सा झटका सा ले रहा था ये हॉवर में। ठीक है, तो अब ये बहुत खूबसूरती से शो हो रहे हैं। तो ये मेरा जो बैनर का जो स्टाइलिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर मैं अब क्या करूँगा, यहाँ की इमेज अब मुझे चाहिए 3 स्लाइडर, और इसके बाद मुझे चाहिए थे ये बटन भी मुझे चाहिए। ठीक है, और इस इमेज के ऊपर मैं एनिमेशन भी अप्लाई करूँगा। ओके गाइस, और इस एनिमेशन के बाद मुझे इस कलर के ऊपर भी ये एनिमेशन लगानी है जो खूबसूरती से ये एनिमेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं अपने index.html की फ़ाइल में जाता हूँ और इसको करता हूँ मैं कॉपी। ठीक है, तो इसको मैंने जस्ट यहाँ से इस आइटम के डिव को आपने एहतियात से इस डिव को कॉपी करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी करना है और इसके नीचे इस तरह से पेस्ट कर देना है। और इसकी जो इमेजेस हैं वो मैंने चेंज करनी है। तो इमेजेस कौन कौन सी लगानी थी मुझे, ये एनिमेट वाली और ये फ्रूट 2 वाली। तो सबसे पहले मैं एनिमेट वाली लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या करना है, इस इमेज को चेंज कर देना है। तो animate.jpg, और इसके अंदर मैंने लिंक करवाना है fruit2.png वाली इमेज। ठीक है, तो मैं अभी अपने ब्राउज़र पे आऊँगा और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए गाइस, जैसे ही मैं इसको मूव कराता हूँ तो ये इमेज मेरे पास सही से शो नहीं हो रही है। तो मैं इसकी साइजिंग कर देता हूँ, और ये भी थोड़ी सी मुझे अजीब सी दिख रही है। तो इसकी भी मैं अभी थोड़ी देर में साइजिंग कर देता हूँ। ठीक है, यानी इसका हाइट और विड्थ जो है इसकी सेट कर देते हैं। तो सिर्फ आपने करना ये है कि इस आइटम के साथ आपने आइटम 2 की एक क्लास दे देनी है और इस इमेज को टारगेट करना है आपने। ठीक है, तो करूँगा क्या, मैं जस्ट इस अपने style.css के फ़ाइल में आया। ओके गाइस, और आइटम
टू की जो इमेज है उसको मैंने टारगेट करना है। इसको हाइट देनी है। सबसे पहले हाइट मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल। अब मैं चेक करता हूँ कि कैसे दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा मूव कराऊंगा। ये देखिए, ये मेरे पास ये मेरी इमेज थोड़ी अच्छी शो हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो अब चेक करता हूँ कि अब कैसे शो होगी मेरे पास। अब ये बहुत अच्छी शो हो रही है मेरे पास। ओके गाइस, तो इतनी ठीक है मेरे पास। इसकी जो इसकी जो हाइट है वो इतनी सही है। और अब मैं क्या करूँगा गाइस, अब मैंने इस इमेज के ऊपर ये जो एनिमेशन है वो अप्लाई करनी है। ठीक है, तो मैं अपनी index.html की फ़ाइल में आता हूँ और इस इमेज को एक क्लास का नाम देता हूँ वर्ड मूव। ये मैंने क्लास का नाम दे दिया है इसको। और मैंने CSS के अंदर इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। ठीक है, एनिमेशन 2 सेकेंड इज़ 0 सेकेंड इनफाइनाइट, यानी ये इन्फिनेटली क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा वर्टिकली। ठीक है, और अल्टरनेट नन रनिंग मूवर। और ये मूवर क्या है, ये वेब किट की फ्रेम्स आपने इस तरह से लिखना है। और मूवर के क्लास के अंदर 0% और 100%, यानी 0% पे ये क्या करेगा, इसके जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई है इसका 0 पिक्सल हो जाएगा। और 100% के ऊपर इसको मैंने ट्रांसलेट करवा दिया वाई के ऊपर -30 पिक्सल। ठीक है, और इस तरीके से की फ्रेम्स को मूवर की क्लास दे करके आपने ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर देनी है। तो ये इसकी जो एनिमेशन की स्टाइलिंग है वो कुछ इस तरह से है कि ये अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैं अभी अपने ब्राउज़र के ऊपर जाऊंगा और इसको रिफ़्रेश करूंगा तो देखिएगा गाइस, ये जो मेरी इमेज है ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये एनिमेट कर रही है वर्टिकली। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने ये अप्लाई कर दी है इसकी CSS। और अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो बैनर के जो ये बटन्स हैं ये मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो जस्ट मैं अपने index.html के फ़ाइल के अंदर जाऊँगा और इस ऑल कैरोसेल, जहाँ ये ऑल कैरोसेल का डिव बंद हो रहा है उसके नीचे मैंने क्या करना है, 2 बटन्स लेने हैं। ठीक है, जस्ट इसके नीचे मैंने एक डिव ओपन किया। ये डिव यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज़ हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक स्पैन का टैग लगाया और दूसरा स्पैन का टैग लगाया। और पहले स्पैन के टैग को मैंने क्लास का नाम माई नेक्स्ट बटन। ठीक है, यानी ये क्लास का नाम है माई नेक्स्ट बटन। और उसके अंदर एक आइकन यूज़ किया हुआ है मैंने, FA एरो लेफ़्ट। कौन सा वाला बटन है ये वाला बटन है। ठीक है, ये वाला एरो का आइकन है ये। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने ये आइकन रख दिया और माय प्रीवियस बटन के अंदर FA एरो राइट। ठीक है, उसके अंदर मैंने ये वाला जो आइकन है वो यूज़ कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसके ऊपर कुछ JS अप्लाई करूँगा, यानी जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी अप्लाई करूँगा कि जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो ये मूव हो। ठीक है, तो मैंने करना क्या है, सिंपल इसकी स्टाइलिंग भी करनी है। सबसे पहले तो इसकी स्टाइलिंग करनी है ताकि ये इस तरह से खूबसूरत दिखें। अभी ये कैसे शो हो रहे होंगे, कहाँ शो हो रहे होंगे, अभी मैं आपको ब्राउज़र पे इसको नहीं शो कराऊंगा क्योंकि इसकी स्टाइलिंग बहुत अजीब सी होगी और ये पता नहीं कहाँ शो होंगे। तो मैं अभी इसको के ऊपर नहीं जा रहा। तो मैं अभी थोड़ी देर में इसकी स्टाइलिंग और इसकी जो JS है वो आपको शो कराता हूँ। ओके गाइज़, मैं अपने JS custom.js की फ़ाइल के अंदर आ चुका हूँ और इस एरो बटन्स को अब मैंने क्या करना है, इसकी स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, ये जो ऑल कैरोसेल है ये वाली जो क्लास है वो मैंने इस सेलेक्टर के अंदर क्या करवा दी, स्टोर करवा दी। एक वेरिएबल लिया सेलेक्टर के नाम का और इस क्लास को jQuery, ये ऑल कैरोसेल की जो क्लास थी ऑल कैरोसेल, इसको मैंने इसके अंदर इस तरह से लिख लिया सिंगल टैग्स के अंदर। फिर मैंने ये jQuery है, असल में जावास्क्रिप्ट नहीं है, सही है। तो jQuery दरअसल जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है। सिंपल इसको हम टारगेट कराते हैं, किसी भी क्लास को टारगेट करना होता है तो डॉलर का साइन यूज़ करते हैं और इस तरह से पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर .my next button
वन नहीं है, माई नेक्स्ट बटन है, ठीक है। तो जस्ट मैंने इसको टारगेट किया और इसके क्लिक के ऊपर क्या करूँगा, इसके क्लिक के ऊपर ये मूव करेगा नेक्स्ट ऑल कैरोसेल, सही है। ये जो ऑल कैरोसेल की क्लास है वो मैंने पास करवा दी कि भाई जैसे ही इस बटन के ऊपर, नेक्स्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूं तो आपने दूसरा स्लाइडर मुझे शो कराना है। और इसी तरह से मैंने प्रीवियस बटन के ऊपर भी क्या करा दिया, ऑल कैरोसेल प्रीवियस शो कराना है कि उसके क्लिक के ऊपर, ठीक है। तो मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ अभी और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है गाइस। और एक और काम मैंने ये करना है, इस नेव को क्या कर देना है, मैंने फॉल्स कर देना है। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है डॉट्स, उसको भी मैंने क्या कर देना है, फॉल्स, ओके। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, इसको कहते हैं नेव और ये हैं डॉट्स। तो ये जैसे ही मैं अभी ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा तो ये क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें गायब क्यों हो रही है, मैं चेक करता हूँ। हाँ, ये स्पेलिंग गलत है इस फॉल्स की, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। दोबारा अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास शो हो चुका है और ये बटन्स भी मेरे पास शो हो चुके हैं। तो मैं आपको बोल रहा था ना कि कहाँ शो होंगे, उसकी वजह यही थी। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए ये स्लाइडर मूव कर रहा है, ओके गाइस। अब मैंने इसकी स्टाइलिंग करनी है, सही है, सबसे पहले। और स्टाइलिंग करने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, ओके। और इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊँगा कि इसकी स्टाइलिंग मैं कैसे कर सकता हूँ। तो जस्ट मैंने इसको क्या करना है, थोड़ा अच्छे से शो कराना है और इसके ऊपर स्टाइलिंग करनी है। तो मैं इस बटन्स का जो डिव है उसको टारगेट करूँगा, इस डिव को, ओके, और इसकी स्टाइलिंग करूँ, ओके गाइस। तो सबसे पहले मैं बैनर की जो बटन्स हैं उसको स्टाइलिंग करने से पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एक क्लास का नाम दे देता हूँ बैनर, और CSS के ऊपर जाता हूँ और जो बैनर के बटन की जो मैंने स्टाइलिंग की है वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जस्ट मैंने क्या करना है, यहाँ लिखना है बैनर, ओके, बैनर इस तरह से लिखना और पोजीशन रिलेटिव की क्लास दे देनी है, ठीक है इसको। और ये माय ऑल नेव क्या है, ये वाली क्लास है जो मैंने आपको बताई थी, बटन के जो डिव है मेन, ये वाली क्लास, इसको मैंने टारगेट किया, ओके। और इसके ऊपर मैंने स्टाइलिंग की है। पोजीशन इसका एब्सोल्यूट रखा है, इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है, ठीक है। और बॉटम और लेफ़्ट कुछ मैंने उसकी अलाइनमेंट सेट की है कि किस तरह से मैं इसको कहाँ रखना चाहता हूँ, ठीक है। Z इंडेक्स 99 रखा है ताकि ये ऊपर शो हो और इसके ऊपर मैं क्लिक कर सकूँ, ओके। तो चलिए मैं अब क्या करता हूँ कि इस Z इंडेक्स को क्लोज़ कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और इस डिस्प्ले फ्लेक्स को भी कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि कैसे शो हो रहा है। जैसे ही मैं इसको, अब ये देखें, मैंने इसको ये प्रॉपर्टीज़ हटा दी हैं इसके ऊपर से, डिस्प्ले फ्लेक्स वाली और ये वाली, बाकी स्टाइलिंग वही रही है। और स्पैन डॉट माई नेक्स्ट बटन जो है इसको मैंने टारगेट किया है, कौन सी क्लास है ये वाली क्लास है। और माई प्रीवियस बटन जो है वो ये वाली क्लास है। इसके ऊपर जस्ट मैंने क्या बोला है, बैकग्राउंड कलर लगाया है, पैडिंग दी है थोड़ी बहुत ताकि इनर जो इसकी स्पेस है वो स्पेसिंग की है इनर से, पैडिंग आपको पता है क्या होती है। फ़ॉन्ट साइज़ दिया है, कलर और टेक्स्ट को मार्जिन दिया है, ठीक है, और कर्सर पॉइंटर दिया है, और इस तरह से कलर वाइट रखा। और इसी तरीके से इसकी भी जो CSS प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके सामने हैं, ये बहुत इजी हैं, ओके गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ कि Z इंडेक्स और डिस्प्ले फ्लेक्स जो मैंने किया है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, अब देखिएगा जब इसी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाला बटन तो काम कर रहा है लेकिन ये वाला बटन काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करके इसकी डायरेक्शन क्या कर दूँगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूँगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। और अगर आप ये ना भी दें तो आप देखिएगा इसके अगर मैं कमेंट कर देता हूँ तो ये इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस प्रॉपर्टीज़ के लगाने के बाद क्या करना है मुझे, डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इस तरह से शो हो जाएंगे एक दूसरे के नीचे और बहुत खूबसूरत शो होंगे। तो अब जैसे ही मैं इसके ऊपर ये क्लिक करता हूँ तो ये काम कर रहे हैं।
और इसको अब मैंने क्या करना है, इसको भी हटा देना है, ठीक है, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो Z इंडेक्स आपने 999 देना है। और इस बैनर के ऊपर मैंने पोजीशन रिलेटिव लगा दी है, लेकिन आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा। मैं इसकी क्लास को दोबारा चेक कर लेता हूँ। ओके गाइस, इसकी क्लास तो ठीक है, तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। ओके, और इसकी जो हाइट जो पोजीशन है बॉटम, उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़े से नीचे आ जाएंगे बटन्स, जो कि बहुत खूबसूरती से दिखेंगे। तो यहाँ ठीक है मेरे ख़्याल से। इसको मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी रूल, और CSS के अंदर आकर के यहाँ मैं जस्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। अब आप देख सकते हैं ये बटन बहुत खूबसूरती से यहाँ शो हो रहे हैं। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बस इस इमेज के लिए मुझे क्या करना है, इस इमेज के लिए मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करना है, ताकि ये जो इमेज है वो इस तरह से शो हो। मैंने आपको बताया था ना, ये इमेज ताकि इस तरह से शो हो। ओके, तो इस इमेज की जो हाइट है वो भी मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ताकि ये अच्छी दिखे। और इस इमेज की भी हाइट मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुझे बढ़ा देनी चाहिए। ओके गाइस, तो इन चीज़ों में चेंजेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जस्ट आपने आइटम लिखना है और उसकी इमेज को टारगेट कर देना है, ठीक है। आइटम और उसकी इमेजेस को टारगेट करना है और इसको हाइट दे देनी है। हाइट मिसाल के तौर पे मैं इसको दे देता हूँ 400 पिक्सल, और ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और चेक करता हूँ। तो ये देखिए, इसकी भी हाइट बढ़ चुकी है और इसकी भी थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन दिख नहीं रही है, यानी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। सही है, तो मैं दोबारा जाता हूँ और ये आप देख सकते हैं इसकी हाइट भी बढ़ चुकी है, इसकी भी बढ़ चुकी है और इसकी हाइट भी बढ़ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपल थोड़ी सी इसकी हाइट कम कर देता हूँ, बहुत अजीब सी लग रही है। ओके, तो मैंने क्या करना है कि index.html के अंदर जाना है और इन आइटम्स को जो है ना, इनकी क्लासेस थोड़ी बहुत चेंज कर देनी है। जैसे इसको आइटम 2 का नाम दिया था, इसको मैं दे देता हूँ आइटम 3 करके इसको दे देता हूँ। ओके गाइस, मुझे लगता है कि ये हाइट इसकी सेट है। बस मैं इसकी भी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, इस मैंगो इमेज की। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको टारगेट करता हूँ और इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। 500 है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि ये अच्छा दिखे। बहुत अच्छा दिख रहा है इस वक्त। सो मैंने क्या करना है, इसको जस्ट इस style.css को क्लिक करना है। तमाम जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं यानी स्टाइलिंग है, वो कॉपी करके यहाँ आकर के Ctrl+A Ctrl+V कर देनी है। सो मेरे ख़्याल से इसकी जो स्टाइलिंग है वो चेंज हो चुकी है। ओके, अब मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और इसको चेक करता हूँ। ओके गाइस, तो ये बहुत अच्छी दिख रही हैं ये इमेजेस। जस्ट मैंने अब क्या करना है, जस्ट अभी मैंने ये करना है गाइस कि आपने इस इमेज को चेक किया होगा, इस वाली इमेज को, कि ये बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से चिपकी हुई है, ठीक है, मतलब इस राइट साइड पे चिपकी हुई है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि index.html की फ़ाइल के ऊपर आना है और इस कंटेनर को आपने क्या कर देना है, फ्लोट कर देना है। ओके, कंटेनर फ्लोट कर देना है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, मेरी जो साइट है कुछ इस तरह से दिखेगी। अब आपने इसको भी थोड़ा बहुत विड्थ देनी पड़ेगी और इसको भी, ये तो चिपक गई है ये वाली राइट से, ठीक है, लेकिन क्या करना है, आप विड्थ देनी है ताकि ये इस तरह से दिखे, खूबसूरत दिखे, ठीक है। उसके लिए करना, उसके लिए जस्ट मैंने इस आइटम को आइटम 1 की क्लास दे दी, ठीक है, और इसी तरीके से आइटम 2 को आइटम 2 के डिव को आइटम 2 की क्लास दी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ index.html की फ़ाइल के अंदर, यहाँ पर इसको मैंने क्या करना है, आइटम 2 की क्लास देनी है, जस्ट सिंपल। और इसी तरीके से आइटम 3 की क्लास दी हुई है। तो सिंपल मैंने करना ये है कि इस आइटम
और आइटम 1 की क्लास को टारगेट करना है। ओके, यहाँ इसको आइटम 1 का क्लास देना है, आइटम 1, आइटम 2 नहीं। इसको मैंने जस्ट सिंपल यहाँ से कॉपी करना है और इसको थोड़ी सी विड्थ देनी है मैंने। ओके, तो जस्ट मैं इसको क्या करूँगा, आइटम 1 और आइटम 2 को मैंने विड्थ देनी है। विड्थ दे करके 85% में इसको विड्थ दे देता हूँ और मार्जिन ऑटो कर देता हूँ। तो उससे होगा क्या कि इसकी जो स्पेसिंग है वो थोड़ी बहुत लेफ़्ट और राइट से इसकी स्पेसिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये वाली साइड नहीं है मेरी, ये वाली है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो सिंपल ये देखें, इसकी जो यहाँ से स्पेस और यहाँ से स्पेस कुछ मुझे मिल गया है। ठीक है गाइस, और अब मैं इस आइटम 2 को भी 80% लगा करके यहाँ से और यहाँ से स्पेस दे देता हूँ। जैसे ही आप इसको आइटम 2 को स्पेस देंगे, जस्ट मैंने इसको क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसको मैंने कर देना है आइटम 2। तो जैसे आप अपने ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे और ये देखिए ये वाली जो क्लास है, ये जो डिव है आइटम 2 जो स्लाइडर है वो भी अच्छे से दिख रहा है मुझे भी। देखें यहाँ से भी स्पेस आ गया है, यहाँ से भी स्पेस आ गया है। और इस वाले डिव को मैंने अब क्या करना है, सिर्फ यहाँ से स्पेस चाहिए, इसको इस इमेज को यहाँ से चिपका हुआ होना चाहिए और इसको यहाँ से थोड़ी स्पेस चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, जस्ट मैं आइटम लिखूँगा और आइटम के अंदर जो आइटम 3 नाम की क्लास है इसको मैं क्या करूँगा, टारगेट और मार्जिन लेफ़्ट क्या करूँगा 50 पिक्सल कर दूँगा। अब देखिए गाइस, मार्जिन लेफ़्ट 50 पिक्सल से क्या होगा, ये देखिए ये थोड़ा सा इस साइड को खिसक गया, लेकिन 50 पिक्सल बहुत कम है। इसको मैं क्या करता हूँ 100 पिक्सल कर देता हूँ। तो अब देखिएगा गाइस, ये बहुत खूबसूरत दिखेगा। ये आप देख सकते हैं कि इसने 100 पिक्सल की मार्जिन से ये स्पेसिंग ले ली है। और बस इस इमेज को मैं अब क्या करूँगा, थोड़ी सी हाइट दे दूँगा। मैंने जस्ट करना ये है कि डॉट आइटम और इस आइटम के अंदर जो आइटम 3 है, मतलब आइटम के अंदर तो नहीं है लेकिन इस तरह से मैंने क्लासेस दी हुई हैं, आइटम और इसके अंदर आइटम 1, आइटम और आइटम 2, इस तरीके से आइटम और आइटम 3। तो मैं टारगेट करने का तरीका मेरा यही होता है कि आइटम आपने लिखना है डॉट आइटम 3। तो टारगेटिंग का तरीका ये होता है, सही है। इसके अंदर जो इमेज है उसको मैंने क्या देनी है, हाइट देनी है ना। तो हाइट दे करके मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा अच्छा कर दूँगा। जस्ट मैं इसको हाइट देता हूँ अभी। ओके गाइस, हाइट में दे देता हूँ 500 पिक्सल और मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा और अभी आप देखेंगे, ये देखें इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। बस मुझे टॉप से इसकी पैडिंग हटानी है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, टॉप से पैडिंग हटाने के लिए मैं इसको जस्ट इंस्पेक्ट करके देखूँगा कि ये पैडिंग आ कहाँ से रही है। तो जस्ट मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से मैंने चेक किया कि इसकी पैडिंग, ये जो टॉप की पैडिंग है ये कहाँ से आ रही है। ओके गाइस, ओके, बैनर कंटेंट को मैंने कुछ पैडिंग दी हुई है अप एंड डाउन से, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ क्लोज़। और अब इसको चेक करता हूँ कि ये कैसे दिख रहा है। ओके गाइस, तो मैं इसको कट करता हूँ और अभी इसको मैं मूव कराता हूँ। ये देखिए गाइस, बहुत खूबसूरत ये मेरे पास शो हो रहा है। ओके, सो इसके ऊपर से अभी भी ये हेड पैडिंग हटी। ओके गाइस, इसके ऊपर से अभी ये पैडिंग हट चुकी है। सो मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर मुझे चाहिए पैडिंग, लेकिन इसके ऊपर नहीं चाहिए। तो मैं बैनर कंटेंट को क्या करूँगा, थोड़ी बहुत हाइट दे दूँगा, ठीक है, यानी पैडिंग दे दूँगा। तो मैं बैनर कंटेंट की क्लास को यहाँ टारगेट करता हूँ, लिखता हूँ बैनर कंटेंट और इसको मैं पैडिंग टॉप दे देता हूँ 50 पिक्सल। तो मैं चेक करता हूँ। ओके, तो मेरे पास ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो सेट हो गई हैं। अब मैंने क्या करना है,
कि जो मैंने क्लास टारगेट की थी आइटम 1 और आइटम 2 की, इसको भी मैंने क्या करना है, थोड़ी बहुत पैडिंग दे देनी है टॉप से, और आइटम 2 को भी मैंने पैडिंग दे देनी है। ओके गाइज, अब मेरे पास जो मेरे प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। बस मैंने अब ये करना है कि इसकी जो हाइट है उसको मैंने बढ़ा देना है। इस इमेज 3 की हाइट को मैंने थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो मैं अब रिफ़्रेश करता हूँ और चेक करता हूँ आपके सामने। ये देखिए इसकी जो हाइट है वो ओके गाइज, यहाँ क्लास की टारगेटिंग के अंदर थोड़ा सा मसला था, इसीलिए वो हाइट नहीं ले रही थी। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो इमेज है इसकी बहुत खूबसूरती से जो है हाइट सेट हो चुकी है। ओके गाइस, तो ये मेरा जो बैनर था वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ओके गाइस, ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो मेरा स्लाइडर था वो बहुत खूबसूरती से अभी शो हो रहा है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि इस आइटम 3 के अंदर जो बैनर कंटेंट है उसको पैडिंग टॉप दे दिया 100 पिक्सल और विड्थ इसकी कर दी है 50%। तो इस वजह से ये मेरे पास बहुत अच्छा खूबसूरती से शो हो गया है। और इसकी हाइट जो है वो मैंने बढ़ा दी थी, आपके सामने 600 पिक्सल कर दी थी। इसके बाद में इस बटन के ऊपर जो मैंने एनिमेशन अप्लाई करनी है वो कहाँ से अप्लाई करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए एक वेबसाइट, उसके लिए आपने ब्राउज़र में लिखना है टेक्स्ट एनिमेशन JS। तो ये पहला जो लिंक है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके अंदर जैसे आप इंटर होंगे क्लिक होने के बाद, तो ये देखिए मूविंग एलिमेटर्स और मूविंग लेटर्स, इसके अंदर बहुत खूबसूरत से जो है बहुत सारे एनिमेशंस हैं जो टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला देखें, ये बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और इसके ऊपर ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या है, जो मैंने जो यूज़ किया है अपनी वेबसाइट के अंदर वो ये है, ये वाला है। इसके ऊपर जस्ट आपने क्या करना है, क्लिक करना है और इसके अंदर आकर के आपने इसकी जो क्लास है जिसके टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ओके, सो इसको कॉपी करना है आपने, सही है, वहाँ जहाँ आप इसको टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट के ऊपर जस्ट इस क्लास को जा कर के पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो मेरी जो हेडिंग है वो है ये वेलकम टू ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो क्लास इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दी है। इस स्क्रिप्ट को आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को आपने कॉपी करके अपनी बॉडी का जो ये वाला हिस्सा है बॉडी के सबसे नीचे, ओके, वहाँ आपने क्या करना है, इसको जस्ट पेस्ट कर देना है। अपने यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर भी कॉपी कर सकते हैं और टॉप पे भी कॉपी। तो मैंने यहाँ हेड के अंदर जहाँ मैं अपने लिंक कराता हूँ, इस हेड के अंदर ये स्क्रिप्ट जो है जो मैंने अभी यहाँ से कॉपी की थी, इसको यहाँ करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। जस्ट आपने फिर करना ये है कि इसकी जो JS है, ये वाली CSS सॉरी, वो भी आपने कॉपी करके पेस्ट कर देनी है अपनी CSS के अंदर। और ये जो JS है इसको यहाँ से कॉपी करना है आपने, सही है। ये JS बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर कुछ एनिमेशन अप्लाई हुई है पहले से इस वेबसाइट के थ्रू, तो आपने इसको कॉपी करना है, ओके। और अपने वेबसाइट में आ कर के इस बॉडी के टैग के अंदर जहाँ हम अपने सेक्शन बनाते हैं, जहाँ हम अपने HTML का काम करते हैं, उसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है, सिंपल। ओके गाइस, मैंने यहाँ आकर के इसको पेस्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं ML2 की इसके अंदर क्लास है और ये इस तरह से ML2.letter और इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई की हुई भी है। लेकिन मैंने क्या करना है कि इस हेडिंग 1 के जो स्लाइडर 1 के अंदर जो हेडिंग थी उसके ऊपर भी अप्लाई करना है, ठीक है। ये देखें ML2 की क्लास इसको दे दी और जो स्लाइडर 2 के अंदर हेडिंग है उसके ऊपर भी मैंने अप्लाई कर देना है। तो क्लास क्या करनी है, आपने चेंज कर देनी है जस्ट, और इसको भी क्लास देनी है क्योंकि 3 स्लाइडर्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो ML इस तरह से 1 2 3 ML 1 2 3 करके आपने क्लासेस देनी है और फिर इसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट करना है, ठीक है।
और इसकी जस्ट आपने ML1 क्लास चेंज कर देनी है ताकि क्लासेस सेम ना हो। इस तरह से इसको कॉपी पेस्ट करके दोबारा ML3 और ML3 आपने दोबारा कॉपी पेस्ट करना है और सिर्फ सिंपल इन क्लासेस के नाम चेंज कर देने हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। अब मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और चेक करता हूँ। तो देखिए गाइस, ये मेरे पास क्या हो रहा है, जो ये देखिए बहुत खूबसूरती से मेरे पास ये एनिमेट करते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन ये सही से नहीं दिख रहे। इसकी वजह यह है कि एक चीज़ मैंने स्किप कर दी है। कौन सी? ये वाली। इसको जैसे आपने कॉपी करना है, ओके, और अपनी CSS के अंदर आकर के इसको पेस्ट कर देना है, एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार। और इसमें क्या करना है, इसकी जो क्लास है वो चेंज कर देनी है, क्योंकि मैंने 3 जगहों पर इस हेडिंग को यूज़ किया हुआ है ना, तो इसीलिए क्लासेस चेंज करनी। अब देखिएगा, अब ये देखें बहुत खूबसूरती से ये शो हो रहे हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है गाइस, तो इसके बाद मैं अब ये करूँगा कि इसको मैंने करना है रिस्पॉन्सिव। तो जैसे आप इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इस बटन को या इस जो मोबाइल का जो ये निशान आपको शो हो रहा है, इसको आपने क्लिक करना है और 3 डॉट्स के ऊपर आकर के इसको इस वाले आइकन को आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो ये देखिए आपको ये जो साइट है वो रिस्पॉन्सिव दिखेगी, पूरी रिस्पॉन्सिव है। ओके, तो इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्या करना है आपने, और जैसे आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये एक मेन्यू टैब आपके पास ओपन हो जाता है क्लिक करने पर। तो ये अभी मैं बनाऊंगा आपके सामने, तो ये किस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसको स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, ठीक है, इसकी साइज़ बढ़ाता हूँ, तो देखिएगा इसका जो हेडर है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, ये देखिए इसका जो हेडर है वो चेंज हो गया, लेकिन 768 के ऊपर मैंने इसके ऊपर ये वाला हेडर यूज़ किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसको मैंने क्या करना है, इसके लिए अलग से एक हेडर बनाना है मैंने। तो मैं क्या करूँगा, index.html की फ़ाइल में आऊँगा और यहाँ इसके लिए एक नया हेडर बनाएंगे। फिर हम बैनर की भी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग चेंज करेंगे ताकि मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, रेजोल्यूशन के ऊपर हमें वो अच्छा दिखे। ओके गाइस।